आज एशिया के सबसे अमीर शख्स नहीं, हम मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की। आज गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। आज गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स लिस्ट में वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आ गए हैं। आपको बता दें, 123 अरब डॉलर के साथ गौतम अडानी ने ये उपलब्धि हासिल की है। लेकिन रुकिए तो, क्या आप जानते हैं आखिर गौतम अडानी की कमाई का जरिया क्या है? मुकेश अंबानी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि उनका ऑयल रिफाइनरी का काम है, टेलीकॉम सेक्टर में उनका बोलबाला है और यही वजह है कि मुकेश अंबानी बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन गौतम अडानी आखिरकार इतना पैसा कैसे कमाते हैं? तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि हमारे भारत में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ऐसी कंपनीज हैं जिसका प्रोडक्शन किसी और देश में होता है, लेकिन हमारे भारत में धड़ल्ले से मिलता है। जैसे मान के चलिए कोई प्रोडक्ट अमेरिका में तैयार हुआ और अमेरिकन कंपनियां उसे बेचने के लिए भारत में एक्सपोर्ट कर देती हैं। इस काम के लिए उस कंपनी को पानी के बड़े बड़े जहाजों में अपने सामान को स्टोर करके भारत की तरफ भेजना पड़ता है और जिस तरह से रेलगाड़ी और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद एक रेलवे स्टेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से पानी के जहाज को डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए एक बंदरगाह की जरूरत पड़ती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी के पास इसी बंदरगाह का कारोबार है। और गौतम अडानी के पास जो बंदरगाह है वह हमारे भारत का सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाला और सबसे बड़ा बंदरगाह है। गौतम अडानी के बंदरगाह का आकार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया से चलकर जितने भी जहाज पानी में चलकर भारत की तरफ आते हैं, उनमें से 70% जहाज अडानी के बंदरगाह पर ही रुकते हैं। और इस बंदरगाह का नाम है मुंद्रा बंदरगाह। अब आपके मन में चल रहा होगा कि भारत में इतने सारे बंदरगाह होने के बाद भी, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौतम अडानी ने जिस बंदरगाह को तैयार किया है वह देश का इकलौता ऐसा बंदरगाह है जहां पर पानी के जहाज के सामने को उतारने के बाद उसे स्टोर करने के लिए सड़क के रास्ते, रेलगाड़ी के रास्ते और हवाई जहाज के रास्ते आगे भेजने का काम मुमकिन है। यानी कि अगर कोई सामान दक्षिण अफ्रीका से भारत तक पहुंचा दिया गया तो गौतम अडानी का बंदरगाह इकलौता ऐसा बंदरगाह है जहां से उस सामान को महज कुछ घंटे के भीतर ही हवाई जहाज के जरिए देश के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है। अगर सामान ऐसा कि उसके खराब होने का डर है तो गौतम अडानी के उस बंदरगाह में भारत का सबसे बड़ा स्टोरेज वेयर हाउस भी है, जहां का तापमान जरूरत के अनुसार -30 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, दूसरे देशों से लाकर सामान कई सौ या हजार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब बड़े बड़े पानी के जहाज समुद्र में तट पर आते हैं तो दुनिया की अधिकतर कंपनियां गौतम अडानी के मुंद्रा बंदरगाह पर ही अपने जहाज को भेजना पसंद करते हैं। दोस्तों, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जैसे ही कोई पानी का जहाज मुंद्रा बंदरगाह पर आता है, महज कुछ ही घंटों के बाद ही बंदरगाह पर मौजूद एक बड़ी टीम जहाज के सामान से लोडिंग व अनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू कर देती है। जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं ना, ताकि किसी भी रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म खाली होने का इंतजार न करना पड़े, ठीक उसी तरह गौतम अडानी के इस बंदरगाह पर बहुत सारा स्पेस है जहां पर एक साथ कई पानी के जहाज खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पानी का जहाज जैसे ही बंदरगाह पर रुकता है, ऑटोमेटिक मशीन के जरिए जहाज में सामान से भरे हुए कंटेनर की अनलोडिंग शुरू हो जाती है। और यह प्रक्रिया इतनी तेजी के साथ होती है कि महज कुछ ही मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा जहाज खाली कर दिया जाता है। और अगर जहाज को लोड करना हो तो उसके लिए भी बंदरगाह पर कुछ ही मिनट या घंटे का वक्त लगता है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, जब किसी क्रेन के द्वारा सामान को उठाया जाता है तो कभी कभी सामान को नुकसान भी पहुंचता है। इसी नुकसान से बचने के लिए इस बंदरगाह पर अधिकतम क्रेन वैक्यूम सिस्टम पर ही आधारित हैं। इसी वैक्यूम टेक्नोलॉजी पर आधारित क्रेन के जरिए बड़े बड़े कंटेनर को बहुत ही सुरक्षित ढंग से लोड और अनलोड कर दिया जाता है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में डीजल और पेट्रोल का अधिकतर भाग अरब देशों से आता है और अधिकतर कंपनियां अरब देशों से कच्चा तेल लाने के बाद उसे तत्काल गौतम अडानी के उस बंदरगाह पर स्टोर करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गौतम अडानी के उस बंदरगाह पर जब कच्चा तेल भरकर कोई पानी का जहाज आता है तो कुछ ही मिनट के अंदर हजारों लाखों लीटर कच्चे तेल को बंदरगाह पर बने एक खास सेक्शन पर स्टोर कर दिया जाता है। अगर पानी के जहाज के जरिए खाने पीने का कोई सामान आया है तो कंपनी को डर है कि शायद उसका सामान कहीं खराब न हो जाए। तो कंपनी के इस डर को दूर करने के लिए गौतम अडानी ने अपनी बंदरगाह पर एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज वेयर हाउस बनाया है, जहां का तापमान अपने हिसाब से व्यवस्थित किया जा सकता है। और ये स्टोरेज वेयर हाउस सिर्फ उन सामानों के लिए होता है जिनके खराब होने का डर है, और जो हार्ड सामान होते हैं उनके खराब होने का कोई डर नहीं है, उनके लिए अलग से सेक्शन बनाए गए हैं। दोस्तों, दूर देश से जब भी कोई सामान भारत में आता है और अडानी के बंदरगाह पर उसके सामान की अनलोडिंग हो जाती है तो उसके बाद का काम
और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जहाज से आने वाले सामान को भारत के हर कोने में पहुंचाना होता है। इसी की व्यवस्था गौतम अडानी ने अपनी बंदरगाह पर इस तरीके से की हुई है। उसके लिए गौतम अडानी ने एक बहुत ही भारी भरकम हाईवे भी बनवाया है, जहां से हजारों ट्रक के जरिए देश के कोने कोने में किसी भी सामान की डिलीवरी बहुत ही तेजी से करवाई जा सकती है। इसके साथ ही जब अरब देशों से कच्चा तेल आता है तो अडानी के इस बंदरगाह पर एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जहां पर ढेर सारे कंटेनर बनवाए गए हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे कंटेनर नजर आएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से लगभग 100 कंटेनर स्पेशली कच्चा तेल स्टोर करने के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर तत्काल प्रभाव से 5 लाख लीटर से भी ज्यादा कच्चा तेल स्टोर किया जा सकता है। और यही बंदरगाह से ही आपको तुरंत रिफाइनरी सेंटर में भेजने की सुविधा उपलब्ध है। बंदरगाह के इस इलाके में कच्चे तेल के साथ साथ खाने पीने वाले तेल को भी स्टोर किया जाता है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि कच्चे तेल हो या फिर खाने वाला तेल, ये सभी चीजें बेहद खतरनाक होती हैं। इनमें कभी भी कहीं भी आग लग जाने का डर बना रहता है। यही वजह कि गौतम अडानी ने मुद्रा बंदरगाह के इस इलाके को इस तरह तैयार किया है कि यहाँ पर 90% से भी ज्यादा काम ऑटोमेटिक मशीन के जरिए किया जाता है, ताकि इमरजेंसी के वक्त भी किसी भी आदमी की जान को कोई खतरा ना हो। दोस्तों, आपने पिछली बार ऑनलाइन खरीदारी कब की थी? आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो आप ये भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वह सामान आप तक पहुंच जाए। ठीक उसी तरह जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी जगह एक्सपोर्ट करती है तो वो भी यही चाहते हैं कि उसका सामान जल्द से जल्द डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। भारत के अधिकतर बंदरगाह पर जब सामान की अनलोडिंग हो जाती है तो बंदरगाह से देश के कोने कोने में सामान को पहुंचाना उसके लिए बहुत ही बड़ा काम होता है और उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है। और गौतम अडानी ने अपने बंदरगाह पर सबसे पहले इसी समस्या के निपटारे के बारे में सोचा। यही वजह है कि साल 2002 में गौतम अडानी ने अपनी बंदरगाह से 250 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी रेलवे लाइन निकाल दी और ये रेलवे लाइन डायरेक्ट इंडियन रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही जहाज से सामान की अनलोडिंग हो जाती है, उसे जरूरत के हिसाब से तुरंत रेलगाड़ी में लोड करके डेस्टिनेशन की तरफ भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा, जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो उसमें आपसे डिलीवरी चार्ज भी लिया जाता है। डिलीवरी चार्ज किया जाता है ना, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के दौरान बीच में बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। और जब अडानी के मुंद्रा बंदरगाह पर दूसरे देशों से कोई भी जहाज आता है तो वहाँ पर सामान की लोडिंग व अनलोडिंग के अलावा देश के अलग अलग कोने में सामान को भेजने के लिए चार्ज लिया जाता है। और यही चार्ज गौतम अडानी की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। आपको जानकर हैरानी हुई, गौतम अडानी के इस बंदरगाह से हर साल लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होती है। दोस्तों, गौतम अडानी को बंदरगाह के बिजनेस का इतना ज्यादा अनुभव हो गया है कि हाल ही में गौतम अडानी ने श्रीलंका के एक बंदरगाह को भी अपने हैंड में ले लिया है और बहुत जल्द गौतम अडानी श्रीलंका के उस बंदरगाह को भी बहुत ज्यादा डेवलप कर देंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने अभी जिस बंदरगाह की कहानी सुनी है उसे साल 1998 में तैयार किया गया था और महज 20 साल के भीतर यह बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और एक प्राइवेट बंदरगाह बन गया। आज जो फैसिलिटी गौतम अडानी के बंदरगाह पर मिल रही है, अगर वही फैसिलिटी भारत के दूसरे बंदरगाह पर भी मिलती है तो मिडिल ईस्ट अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया से आने वाले हजारों जहाज अकेले गौतम अडानी के बंदरगाह पर रुकना पसंद नहीं करते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए।